जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज हम 3 पॉइंट्सों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पेपर के माध्यम से होने वाला है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और मैंने खुद ने प्रैक्टिकल देखा है कि बच्चों का टाइम मैनेज नहीं हो पाता। और ज्यादातर कमेंट मुझसे पूछे जाते हैं कि दीदी आपने टाइम को कैसे मैनेज किया, दीदी आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कितने घंटे में आपने पेपर किया। तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। और मेरी जो भी स्ट्रेटजी थी आप उसको भी आज जान लीजिए। काश काश क्या, मैं तो आपसे कहूंगी कि आप इस चीज को अपनाना, बहुत सुधार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मॉक टेस्ट की, फिर रिवीजन की, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, देखो मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है आपका मॉक टेस्ट। देखो सिलेबस सिलेबस की बात करूं तो अब तक हम अपने सिलेबस को ही कंप्लीट करते आ रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी मैं आपसे गलत नहीं कह रही हूँ कि हमने जीएस नहीं पढ़ी, हमने मैथ नहीं पढ़ा, कि हमने रीजनिंग नहीं पढ़ी, कि हमने हिंदी नहीं पढ़ी। हाँ, मैं उन बच्चों से अलग कहना चाहूंगी। उन बच्चों के लिए अलग बात हो सकती है कि उन्होंने सिर्फ तैयारी जब से शुरू की है जब से उन्होंने फॉर्म को ऑनलाइन कराया है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो सिलेबस बहुत छोटी चीज हो गई होगी, है ना। क्योंकि सिलेबस आपने अब तक कंप्लीट कर लिया होगा। और मैं आपसे कहूं, सिलेबस में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप जीएस को ना पढ़ें, भाई जीएस को तो आपको पढ़ना होगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। यहां से सिलेक्शन हमारा कितने प्रतिशत हो जाता है, 70%। और 30% सिलेक्शन हमारा जीएस करा देती है। तो इस वजह से मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप जीएस को छोड़ दें, आप जीएस को ना पढ़ें। जीएस पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की मैंने आपसे क्यों बोला, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट भी आप इसको बोल सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं। देखो, ऑनलाइन अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो अब वो बेवकूफी है। अब आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। ऑफलाइन कोई सा भी प्रैक्टिस सेट हो, मैं किसी भी प्रैक्टिस सेट का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ना मैंने आज तक कोई प्रमोशन लिया है, ना मैंने आज तक कोई प्रमोशन किया है। आपके पास जो भी बुक है आप उससे प्रैक्टिस सेट लगाइए। कोई भी प्रैक्टिस सेट अच्छा नहीं होता, कोई भी प्रैक्टिस सेट बेकार नहीं होता। जो भी बुक है वो आपके पास सफिशियंट है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है उससे आप प्रैक्टिस लगाइए। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस लगाओगे वहां से निकल के आता है टाइम, कि हम कितने टाइम में अपना प्रैक्टिस सेट लगा पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया, ओएमआर आती है मार्केट में, आपको मिल जाएगी ओएमआर सीट। ठीक है, जिस तरीके से हमको पेपर में दी जाती है ना, उसी तरीके से आप ओएमआर ले आइए। 150 या 200 प्रश्न वाली होगी ओएमआर। आपका पेपर 150 प्रश्न का है तो आप 150 प्रश्नों को गोला भरो घर पे ही, जिससे क्या है कि आपको चीजें समझ आए, आपको इस टाइम की वैल्यू समझ आए। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपका यहां से समझ आएगा, आपको प्रैक्टिस सेट से। जब आप गोला भरोगे वहां से समझ आएगा। हाँ, तो मैं अपना बता दूं, मैंने पेपर में जो अपने क्वेश्चन किए थे वो कितने घंटे में किए थे, तो मैं बिल्कुल सही बताऊंगी आपको। 1 घंटा 40 मिनट या आप 45 मिनट कह सकते हैं। 40 मिनट तो आप मान ही लो, क्योंकि 10 से 15 मिनट मेरे पास आसानी से बच गए थे।
ये मुझे कैसे पता है? ये मुझे इस वजह से पता है क्योंकि जब पेपर होता है लास्ट में आपके पास 10 मिनट बचते हैं, तो हम जो टीचर होते हैं ना उनसे पूछ लेते हैं कि सर अब कितना टाइम बचा है, तो वो सर हमको बता देते हैं कि आपके पास 10 मिनट बचे हैं या 15 मिनट बचे हैं। तो इस वजह से मुझे पता है कि मेरा पेपर मैंने कितने समय में कर लिया था। ठीक है, तो यहां से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे, अच्छा टाइम मैनेजमेंट आपको यहीं से देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? रिवीजन, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो इसमें लगे रहते हैं सिलेबस में। भाई अब वक्त नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने का, अब वक्त है जो भी पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करने का। समझ रहे हो? चाहे आपने 50% पढ़ रखा है, आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे तो सब कुछ बेकार है। नई चीजों को भूला जा सकता है, भुलाया जा सकता है, भूला जा सकता है नहीं, भुलाया जा सकता है, क्योंकि हर चीज भूल जाते हैं भाई। किसी भी चीज का रिवीजन नहीं किया जाता तो हर चीज भूल जाते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा या कोई कितना भी छोटा इंसान क्यों ना हो। ठीक है, चीजें भूल जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं। और वो चीजें कब याद आती हैं? जब हम रिवीजन करते हैं। तो देखो, हिंदी का प्रॉपर अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाइएगा, ये आपके 37 क्वेश्चन बना देगी, 37 में से 37 क्वेश्चन। मैथ का अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, ये आपके 19 क्वेश्चन पूरा बना देगी। रीजनिंग का अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, रीजनिंग आपके 56 क्वेश्चन बना देगी, क्योंकि एग्जामिनर भी पेपर कहां से लेके आएगा? बुक से ही तो लाएगा। क्यों गलत कह रही हूं क्या? जो हमारे साथ हुआ है हम अपना प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं। ठीक है, और जीएस, हाँ जीएस की गारंटी मैं नहीं ले रही हूं, ना मैं आपको दे रही हूं। ठीक है, लेकिन 38 की जो जीएस आ रही है उसमें से 20 से 25 आप पढ़ चुके हैं तो आसानी से कर देंगे। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दीदी एक बार आप सेफ स्कोर भी बता दो, जिससे क्या है कि हम टारगेट लेके चले। तो जो भी पुरुष हैं, पुरुष में सामान्य, ओबीसी और आपके ईडब्ल्यूएस वाले, वो 220 प्लस नंबर अपना टारगेट लेके चले। और महिलाओं की बात करूं, महिला भी सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 200 प्लस नंबर अपना टारगेट लेके चले। ठीक है भाई, सॉरी 210, 200 नहीं 210। ठीक है, अब बात करूं एससी और एसटी में जो मेल हैं, पुरुष हैं, वो अपना टारगेट 200 लेके चले। और फीमेल हैं जो एससी एसटी में, वो अपना टारगेट लेके चले 190 प्लस। ठीक है, समझ गए? ये मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया है। आई होप कि आपको मेरी सारी बातें अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।